आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वोटर लिस्ट को आधार के साथ करना होगा लिंक, सरकार ने जारी किया है नोटिफिकेशन। क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका, अब राशन कार्ड लाभार्थियों को नहीं मिलेगा फ्री गेहूं, सरकार ने जारी किया है आदेश। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर बड़ी खबर, 1 जुलाई से प्लास्टिक की इन चीजों के इस्तेमाल पर लगेगी पाबंदी, पकड़े गए तो खैर नहीं मिलेगी ये सजा। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तब वोटर लिस्ट को भी आधार के साथ करना होगा लिंक, सरकार ने जारी किया है नोटिफिकेशन। पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कराना पहले जरूरी था, अब वोटर आईडी के साथ भी आधार को लिंक कराना जरूरी हो गया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से एक व्यक्ति का एक ही वोटर आईडी कार्ड रहेगा और जिन्होंने एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बनाकर रखा है उनकी पहचान कर फर्जी कार्ड को खत्म करने में मदद मिलेगी। दरअसल सरकार ने इस फैसले को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस बारे में ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वही कानून मंत्री ने एक यहाँ पर चार्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि इलेक्टोरल रोल डाटा के आधार पर इकोसिस्टम के साथ लिंक किए जाने के बाद एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग स्थानों पर मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड बनाने पर रोक लगाने की मदद इसमें यहाँ पर मिलेगी। वही कानून मंत्री ने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम है। बात करते हैं अगली खबर की, तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर बड़ी खबर देखिए। 1 जुलाई से प्लास्टिक की इन चीजों के इस्तेमाल पर लगेगी पाबंदी। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी को लेकर सरकार ने अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। इसके साथ ही यहाँ पर सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के साथ मिलकर कड़े कानून बनाए हैं। वही सीपीसीबी ने इसके लिए यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से कई सारे उपाय को यहाँ पर अपनाया है, जिसमें कच्चे माल की सप्लाई को कम करने को लेकर सप्लाई को घटाने के लिए इसके विकल्प देने का भी यहाँ पर शामिल है। वही प्रदूषण बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई से अगर सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री देखी जाती है तो सख्त कार्रवाई इसके ऊपर यहाँ पर की जाएगी। वही किन किन चीजों की इस्तेमाल पर होगी मनाही, तो आपको बता देते हैं कि प्लास्टिक स्टिक वाले एयर बैग्स और इसके अलावा यहाँ पर गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक्स और इसके अलावा प्लास्टिक के झंडे, आइसक्रीम स्टिक्स और इसके अलावा सजावट वाले थर्माकोल और प्लास्टिक पैकिंग आइटम और प्लास्टिक के इनवाइट जो कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड वो, और सिगरेट की पैकेट और 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक या फिर पीवीसी। इसके अलावा सरकार ने लोगों की सहूलियत उसको देखते हुए प्लास्टिक के सुरक्षित विकल्प को यहाँ पर पेश किया। इसके लिए पहले यहाँ पर प्लास्टिक के सुरक्षित विकल्प बनाने के लिए 200 कंपनियों को लाइसेंस यहाँ पर जारी कर दिया है। वही इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इन कंपनियों को अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने की भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी सूचना, बड़े अमाउंट वाले चेक के लिए 1 दिन पहले देनी होगी जानकारी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में शामिल पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की। दरअसल पीएनबी के ग्राहकों को अब बड़े अमाउंट वाले चेक के क्लियरेंस के लिए 1 दिन पहले जानकारी यहाँ पर देनी होगी। बैंक ने अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए ये कदम उठाया। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीएससी जो एनपीसीआई है उसने इस संबंध में सकारात्मक भुगतान प्रणाली यानी पॉजिटिव पे सिस्टम तैयार किया। इसके तहत बड़े अमाउंट का जो चेक जारी करने वाले ग्राहक को चेक नंबर, राशि जो चेक की है वो और इसके अलावा तारीख और लाभार्थी का नाम फिर से यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, इसकी पुष्टि यहाँ पर करनी होती है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा के अमाउंट वाले चेक के लिए जो पॉजिटिव पे सिस्टम है उसी प्रणाली को यहाँ पर 4 अप्रैल 2022 से लागू किया था। वही बैंक ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा है कि दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राहकों को अब आसान वेरिफिकेशन प्रोसेस और चेक की वापसी जो चेक है उसकी वापसी से बचाने के लिए क्लियरेंस को कम से कम 1 कार्य दिवस पहले अपने चेक की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एचडीएफसी बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी, 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार बढ़ाई गई है एफडी की ब्याज दरें। प्राइवेट सेक्टर के बैंक एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। दरअसल बैंक ने 1 हफ्ते के भीतर दूसरी बार फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। दरअसल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम के अमाउंट वाले अलग अलग अवधि की एफडी पर जो बढ़ाई गई नई दरें है वो 17 जून से यहाँ पर लागू भी कर दी है। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पर एनआरओ और एनआरई फिक्स डिपॉजिट के लिए कुछ खास बातों को भी स्पष्ट किया है। बैंक की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक
एनआरआई द्वारा कराई जाने वाली एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाने वाला लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा एनआरई डिपॉजिट की अवधि को कम से कम 1 साल यहाँ पर करना जरूरी है, यानी 1 साल यहाँ पर कर दिया गया है। वही बैंक ने यहाँ पर 2 करोड़ रुपए तक की जो एफडी है उससे 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर यहाँ पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी यहाँ पर की है। दरअसल जो ब्याज दर है 7 दिन से 14 दिन की उनके लिए यहाँ पर 2.75% है। इसके अलावा 15 से 29 दिन में 2.7% और 30 से 45 दिनों की एफडी पर 3.25% का ब्याज यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा 51 दिन से 6 महीनों की एफडी पर 3.75 से लेकर यहाँ पर 3.75 का हिसाब से ये ब्याज यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा 1 साल की एफडी पर 5.35 और 2 साल से लेकर 3 साल के बीच की एफडी पर 5.5% और 5 से 10 साल की एफडी पर 5.75% की सबसे बैंक ब्याज दे रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो टेलीकॉम कंपनियों को झटका, महंगे टैरिफ ने टेलीकॉम कंपनियों से छीने हैं 70 लाख ग्राहक। महंगाई ने लोगों को किस तरह से यहाँ पर बेहाल कर दिया रखा है। दरअसल इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों के घटते ग्राहकों की संख्या से पता चल जाता है। दरअसल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने पिछले दिनों अप्रैल के जो आंकड़े हैं वो जारी कर बताया है कि दूरसंचार कंपनियों को करीब 70 लाख ग्राहकों को नुकसान यहाँ पर हुआ। दरअसल ट्राई के अनुसार वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहकों की संख्या अप्रैल 2022 में 70 लाख तक यहाँ पर घट गई है। पिछले 10 महीनों में सबसे तेजी से ये यहाँ पर बड़ी गिरावट है। वही एक दशक में यहाँ पर ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जब ग्राहकों की संख्या इतनी ज्यादा यहाँ पर कम हुई है। इससे पहले महामारी की पहली लहर में लाखों लोगों को जो सिम कार्ड है वो चलना बंद कर दिया था, यानी लाखों लोगों को सिम चलना यहाँ पर बंद कर दिया था। अब इस बार टैरिफ बढ़ने की वजह से लोगों ने यहाँ पर दूसरा सिम चलाना बंद कर दिया है। दरअसल ट्राई के अनुसार अप्रैल में एक्टिव सब्सक्राइबर्स की संख्या सभी कंपनियों की जो है उनमें यहाँ पर कमी आई है। हालांकि इसका सबसे कम असर जियो पर हुआ है, जिसके एक्टिव ग्राहकों की संख्या सिर्फ 1 लाख कम हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान वोडाफोन आइडिया को हुआ है क्योंकि उसके एक्टिव ग्राहकों की संख्या में लगभग 38 लाख की कमी आई है। वही एयरटेल के भी ग्राहक यहाँ पर 31 लाख के आसपास जो एयरटेल कंपनी है उसके भी ग्राहक कम हुए हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो खाद्य तेलों की कीमतों में मिली है राहत, अडानी विल्मार ने भी घटाई है कीमतें। खाद्य तेल की कीमतों में अब राहत दिखने लगे। दरअसल एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने लगी है। दरअसल एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी अडानी विल्मार ने शनिवार को अपने खाद्य तेल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया। दरअसल कीमतें जो ये है यहाँ पर कीमतों में ये कटौती सरकार द्वारा यहाँ पर कमोडिटी पर इम्पोर्ट ड्यूटी गिराने के बाद यहाँ पर की गई। दरअसल अडानी विल्मार ने ये जानकारी यहाँ पर दी है कि उसने अलग अलग उत्पादों की कीमतों में 10 रुपए तक की कीमत यहाँ पर कम की है, यानी 10 रुपए तक की यहाँ पर कमी की है। वही कंपनी ने जानकारी दी है कि नई कीमतों के साथ स्टॉक जल्दी यहाँ पर बाजार में जो नए कीमतों का जो स्टॉक है वो जल्दी बाजार में उतार दिया जाएगा। वही कंपनी ने कल यहाँ पर स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि उसने फॉर्च्यून सनफ्लावर ऑयल के 1 लीटर पैक की कीमत में यहाँ पर 10 रुपए की गिरावट यहाँ पर की है। पहले ये यहाँ पर 220 रुपए प्रति लीटर मिलता था, अब 210 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इसके अलावा फॉर्च्यून सोयाबीन और फॉर्च्यून कच्ची घानी सरसों तेल की कीमत में भी यहाँ पर 10 रुपए की गिरावट यहाँ पर कर दी गई है। बात करते हैं अब अगली खबर की, तो राजस्थान में अब सिर्फ 500 रुपए मिलेगा गैस कनेक्शन, किस्तों में लिया जाएगा फैसला। राजस्थान में जल्दी लोगों को सिलेंडर से मुक्ति यहाँ पर मिल सकती है। दरअसल बिजली की तरह अब घरों में यहाँ पर गैस कनेक्शन देने की तैयारी केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। दरअसल सबसे पहले प्रदेश के 4 जिलों में इसकी शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने इसका जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट कर दिया। माना जा रहा है कि 2023 तक जयपुर शहर में पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस कनेक्शन दिया जा सकता है। इसका कनेक्शन फिलहाल फ्री रहेगा। लोग 500 रुपए की किस्त में कनेक्शन का जो अमाउंट वो दे सकते हैं। वह सरकार आने वाले समय में 90 लाख से तक गैस जो कनेक्शन है वो देने का प्लान यहाँ पर बना रही है। वही जानकारी के मुताबिक राजस्थान में सबसे पहले पाली, अजमेर, राजसमंद में जो गैस जो लाइन का काम है वो शुरू किया जाएगा। 2023 तक राजसमंद है, पाली और अजमेर जिलों के जो ग्रामीण इलाके हैं या फिर शहरी इलाके हैं 2023 तक यहाँ पर लाइन पहुंचाने की योजना। इतना ही नहीं, घरों के साथ यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों को भी यहाँ पर गैस कनेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। व्हाट्सएप ने ग्रुप वॉइस कॉल में जारी किया है नया अपडेट, अब किसी को भी कर सकेंगे म्यूट। व्हाट्सएप समय के साथ चीजों में बदलाव यहाँ पर करता रहता है। इस क्रम में अब व्हाट्सएप ने ग्रुप वॉइस कॉल एक्सपीरियंस को एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए यहाँ पर अपडेट इनके लिए एक्सपीरियंस को यहाँ पर एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अपडेट किया है।
इसके साथ ही अब जो यूजर्स है वो ग्रुप वॉइस के दौरान यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर म्यूट करने की सुविधा यहाँ पर ग्राहकों को मिलेगी। यानी किसी को भी अगर आप ग्रुप में यहाँ पर म्यूट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इससे पहले पूरा ग्रुप ही यहाँ पर म्यूट होता था, लेकिन नए अपडेट के बाद अब किसी भी एक व्यक्ति के मैसेज और कॉल को आसानी से यहाँ पर म्यूट किया जा सकता है। वही नया अपडेट व्हाट्सएप फिलहाल यहाँ पर ग्रुप वॉइस कॉल के लिए सभी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पर किया गया है। बता दें आपको कि पहले ग्रुप में 8 लोग ही शामिल हो सकते थे, लेकिन अब 32 लोगों को ग्रुप में यहाँ पर वॉइस में लाइन अप यहाँ पर किया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। राशन कार्ड लाभार्थियों को अब नहीं मिलेगा फ्री गेहूं, सरकार ने जारी किए हैं आदेश। अगर आप भी राशन कार्ड लाभार्थी है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर। दरअसल सरकार के इस फैसले के बाद आपको झटका लग सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 19 से 30 जून तक फ्री राशन वितरित यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन इस बार लाभार्थियों को गेहूं की जगह 5 किलो चावल वितरित यहाँ पर किया जाएगा। यानी इस बार आपको फ्री राशन के तहत गेहूं से वंचित यहाँ पर रखा जाएगा। इसके संबंध में खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त ने आदेश भी यहाँ पर जारी कर दिया। दरअसल अब तक फ्री राशन योजना के लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है, लेकिन अब खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त की तरफ से यहाँ पर जारी आदेश के अनुसार अब इस बार यहाँ पर गेहूं की जगह लाभार्थियों को 5 किलो चावल ही दिए जाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। वही यूपी के साथ ही यहाँ पर सरकार ने कई राज्यों में गेहूं के कोटे को कम करने का फैसला यहाँ पर किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। 1 जुलाई से बदल जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस के नियम, अब आसानी से नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को और आसान करने की बजाय इसे पेचीदा यहाँ पर बना दिया। अब भले ही आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी चलाने वाला लाइसेंस पहले यहाँ पर पाना पहले से भी यहाँ पर ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अच्छी बात यह है कि नए ड्राइविंग लाइसेंस नियम लागू होने के बाद सिर्फ पात्र लोगों को ही जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मिल सकेगा। दरअसल चाहे अब आपको यहाँ पर नया लाइसेंस बनवाना हो या फिर पुराना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना हो, इसके लिए आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल न्यूज चैनलों का दावा है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है वो पहले से ज्यादा आसान हो गया, लेकिन सरकार ने सड़क सुरक्षा प्रभावी की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इसे पहले से ज्यादा पेचीदा बना दिया। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस से संशोधित नियम के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो ड्राइविंग टेस्ट है वो आरटीओ जाकर नहीं देना होगा। वह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से दिए गए नए नियमों के मुताबिक 2022 को यहाँ पर नए नियमों को लागू किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे सैकड़ों लोगों को राहत यहाँ पर जरूर मिलेगी, मगर इसे हासिल करने के लिए ज्यादा वक्त यहाँ पर देना होगा। दरअसल अब तक आप आरटीओ में जाकर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देते थे। खैर जुगाड़ से बिना यहाँ पर टेस्ट ही यहाँ पर लाइसेंस मिल जाता था, लेकिन अब ये जुगाड़ पानी वाला यहाँ पर कम नहीं होगा, यानी जुगाड़ है वो यहाँ पर कम नहीं होगा। वही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आपको वहीं से यहाँ पर टेस्ट पास करना होगा। भाई टेस्ट पास करने वालों को ही ड्राइविंग यहाँ पर सेंटर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। भाई इसी सर्टिफिकेट के आधार पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस वो बनेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो 5G को लेकर बड़ी खबर देखिए। अगस्त सितंबर में शुरू होगी 5G सेवा, इस साल के अंत तक 20 से 25 शहरों में होगा विस्तार। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा है कि 5G की तैनाती अगस्त सितंबर में शुरू होगी। वही साल के अंत तक यानी 2022 के अंत तक 20 से 25 शहरों और कस्बों में 5G की सेवाएं शुरू हो जाएगी। वही भारत में डेटा की मौजूदा कीमतें वैश्विक औसत काफी यहाँ पर कम है। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो 5G की जो सेवाएं है वो 20 से 25 शहरों में यहाँ पर इस महीने के इस साल के अंत तक यहाँ पर शुरू हो जाएगी। दरअसल उन्होंने संकेत दिया कि नई सेवाएं हैं उनकी शुरुआत के साथ भारत में डेटा कीमत दुनिया के दूसरे देशों में काफी कम यहाँ पर बनी रहेगी। वही भारत में डेटा की मौजूदा कीमत वैश्विक औसत से काफी कम है। वैष्णव ने कहा है कि 5G की तैनाती अगस्त सितंबर से शुरू होगी।